आज आपको हम बताएंगे 822 बीवी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए हम मानेंगे माना माना भिन्न बराबर x/y। यह इसका अंश है और यह इसका हर है। अब देखिए शर्त नंबर 1। शर्त 1 क्या है? शर्त 1 कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो x-1/y और बराबर यह हो जाएगा 1/3। इसको तिरछा गुणा करते हैं। 3x-3 बराबर हो गया y। थोड़ा इसको और सही से करते हैं समीकरण। तो 3x-y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक शर्त और दी गई है। तो दूसरी शर्त क्या है कि यह 1/4 हो जाएगी। तो भिन्न जो है यह 1/4 हो जाएगी। कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। अब इसका भी तीसरा गुणा कर लीजिए। यह हो गया 4x और बराबर हो गया y + 8। 4x -y और इक्वल टू हो गया 8। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को अगर हम हल कर लेंगे तो हमें इसका हल जो है इसके भिन्न का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक है भिन्न 3x -y बराबर 3 और दूसरा है 4x -y और बराबर दिया गया है 8। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो नीचे का चिन्ह देखिए बदल जाएगा। y से y कट गया। 3x - 4x तो यहाँ बचेगा -x और इक्वल टू बचेगा -5। x का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5। यह तो भिन्न के अंश का मान निकल गया। अब हमें चाहिए भिन्न के हर का मान। तो भिन्न के हर का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 या 2 किसी में x का मान रख लेंगे। हम समीकरण 1 से निकालना है। तो समीकरण 1 से 3 × 5 -y इक्वल टू 3। इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 - y इक्वल टू 3। y इक्वल टू मिल जाएगा 15 - 3 इक्वल टू मिल गया आपको 12। अब पूरा भिन्न क्या हो जाएगा? तो y का मान निकल गया। x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 5। इसलिए जो हमारी भिन्न होगी वह भिन्न हो जाएगी x/y इक्वल टू 5/12। यही आपका आंसर है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न। पूरे प्रश्न को फिर से देख लीजिए। प्रश्न यह है और प्रश्न का हल है। यह हो गया 5/12। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे खंड में। इसमें अथवा देख के प्रश्न दिया रहता है। तो 3 का जो दूसरा खंड है क्वेश्चन नंबर 3 का, अथवा कह लीजिए, ख मत कहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी है लेकिन उसके अथवा वाले प्रश्न में। यह प्रश्न कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। तो सबसे पहले टाइम 30 मिनट की देरी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के दूरी पर समय से पहुंचने के लिए निर्धारित चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे माना विमान की सामान्य चाल। तो विमान की जो सामान्य चाल है वो हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दो तरह से यात्रा होती है। पहली यात्रा होती है सामान्य यात्रा और दूसरी यात्रा में 30 मिनट की देरी होती है। तो दोनों यात्राओं में जो समय का अंतर है वह दिया गया है 30 मिनट। आप यहाँ लिख लीजिए T1
माइनस T2 और बराबर आप यहाँ लिख लीजिए 1/2। 30 मिनट है तो घंटा में इसको बदल लेंगे 1/2 घंटा। T1 का मान क्या होगा? तो T1 के लिए देखिए हम प्रयोग करेंगे, सूत्र होता है आपका समय बराबर दूरी के बटे 4। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो दूरी कितना है? 1500 किलोमीटर। और इसका पहला बेर इसका सामान्य चाल क्या है? यक्स। यह समय ज़्यादा होगा। फिर दूरी है 1500 और इसकी जो दूसरी चाल बनेगी उसमें 250 जो है बढ़ जा रहा है। तो यक्स प्लस 250 और बराबर हो गया 1/2। एक समीकरण बन रहा है, इसको हल करा दीजिए, द्विघात का समीकरण बनेगा। 1500 देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, बच गया 1/x माइनस 1/x प्लस 250 और बराबर हो गया 1/2। तो ऊपर हो जाएगा, देखिए इसमें 1500 में 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3000 और यहाँ बचेगा, इसका तीसरा गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा यक्स माइन यक्स, थोड़ा सा अलग इसको यहाँ से लिख दीजिए 3000 और यह हो जाएगा यक्स माइनस यक्स, यक्स माइनस 250 यक्स प्लस और माइनस हो जाएगा यक्स और बटे इसके हो जाएगा यक्स और कोष्टक में यक्स प्लस 250 और बराबर है 1। यक्स से यक्स कट जाएगा, इसका गुणा करिए 250 से गुणा कर लीजिए, 25 तिया 75 और 3 शून्य इसमें 1 शून्य इसमें 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 शून्य और बटे हो जाएगा यक्स का स्क्वायर 250 यक्स बराबर हो गया 1। यह एक द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हमारा प्रश्न बन जाएगा यक्स स्क्वायर 250 यक्स और माइनस हो जाएगा 75 के आगे जो है 4 जीरो है बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो खंड कैसे करेंगे? 250 आना चाहिए घटाने पर और गुणा करने पर इतना, तो गुणनखंड होगा यक्स का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 750 यक्स और माइनस हो गया 750,000 बराबर हो गया 0। यक्स स्क्वायर प्लस 1000 यक्स और माइनस 750 यक्स माइनस हो गया 750 और 3 शून्य बराबर 0। यहाँ देखिए जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन मिलेगा यक्स, यक्स कॉमन लीजिए तो मिलेगा आपको यक्स प्लस 1000। यहाँ कॉमन लेंगे हम 750, यहाँ मिलेगा यक्स माइनस प्लस हो जाएगा 1000 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा यक्स प्लस 1000 और एक ब्रैकेट में आएगा यक्स माइनस 750 बराबर 0। क्रम से हम दोनों को शून्य के बराबर करेंगे तो यक्स प्लस 1000 बराबर शून्य, यक्स बराबर आएगा माइनस 1000, तो इसको हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे। यक्स माइनस 750 बराबर आएगा 0, तो यक्स का जब मान निकालेंगे तो आएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो विमान की चाल होगी वह 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बात तो आप इससे प्रश्न को समझ लीजिए, विमान में 2 तरह की यात्रा दिखा रहा है। पहली यात्रा में उसकी सामान्य चाल हमने माना यक्स और दूरी है 1500, इसमें समय लगेगा, वह समय चूंकि चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। दूसरी यात्रा में आधा घंटा का समय कम लगता है, तो जब समय कम लगा है तो उसका स्पीड जो है बढ़ा दिया गया है, तो जो दूसरी बार समय लगेगा वह समय कम लगेगा। तो दूरी हो गया 1500 और उसका स्पीड जो है यक्स में बढ़ के 250 बढ़ गया, तो यक्स प्लस 250। तो पहला समय हमने माना है T1, दूसरा समय हमने माना है T2। यह समय अधिक है और यह समय कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको मिल रहा है आधा घंटा टाइम है तो उसका हो जाएगा 1/2 घंटा कर देंगे हम 30 मिनट को और प्रश्न को हल कर लेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा। यक्स का जो मान हमें मिल रहा है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।